Hello everyone. Today's topic is शंकराचार्य's अद्वैत वेदांत विवर्तवाद. शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत और उसमें विवर्तवाद की क्या धारणा है वो हम आज पढ़ेंगे. So all school of Vedant subscribe to the in theory of सत्कार्यवाद. तो सत्कार्यवाद पे वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और आप डिटेल में देख सकते हैं कि सत्कार्यवाद क्या है. सत्कार्यवाद बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है और विवर्तवाद उसका एक पार्ट है. सो अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद, इफेक्ट इज इनहेरेंटली प्रेजेंट इन द कॉज प्रायर टू इट्स ओरिजिन. सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो कार्य है, जो इफेक्ट है, वो कॉज में अपनी ऑरिजिन से पहले ही एग्जिस्ट करता है. सो द वर्ड सत्कार्यवाद इज मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स सत, कार्य एंड वाद. सत मीन्स एग्जिस्टेंस, कार्य मीन्स मैनिफेस्टेड इफेक्ट एंड वाद मीन्स थियरी. So Satkaryavad is the theory of existence of effect in cause prior to its production. So ये सेम डेटा वो वीडियो में, ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन के लिए डाला है क्योंकि विवर्तवाद को समझने से पहले हमें सत्कार्यवाद को समझना ज़रूरी है. और इवन आप फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी के किसी भी स्कूल में अगर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी समझना चाहते हैं तो सत्कार्यवाद को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ये अलग अलग रिलेशन होता है. कोई बोलता है कि नहीं, जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं होता, उसे असत्कार्यवाद कहते हैं. और कोई कहता है कि नहीं, परिणामवाद भी है, विवर्तवाद भी है. तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. टाइप ऑफ सत्कार्यवाद. There are two types of सत्कार्यवाद, परिणामवाद एंड विवर्तवाद. तो परिणामवाद और विवर्तवाद ये सत्कार्यवाद के दो प्रकार हैं, परिणामवाद एंड विवर्तवाद. सो सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत आर प्रोपोनेंट्स ऑफ परिणामवाद. जो सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, विशिष्टाद्वैत है, ये सब परिणामवाद को मानते हैं. और परिणामवाद क्या है? अकॉर्डिंग टू द परिणामवाद, व्हेन इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय कॉज, देन द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज इन इफेक्ट टेक्स प्लेस. तो परिणामवाद का मतलब ये है कि जब किसी कॉज से इफेक्ट क्रिएट होता है तो वो जो कॉज है पूरी तरह से इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो ये एक तरह का परिवर्तन है. सो व्हेन अ पिक्चर इज, फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पिक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल, देन द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इन द पिक्चर. जैसे कि हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो वो जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से अपना रूप बदल के क्या, घड़ा बन जाती है. Similarly, when curd is produced from milk, then milk turns into curd. इसी तरह जब दूध से दही बनता है तो दूध पूरी तरह दही में बदल जाता है. So according to परिणामवाद, effect is the result or changed form of cause. तो परिणामवाद की थियोरी ये है कि जो कार्य है वो कारण का ही बदला हुआ रूप है या उसका परिणाम है. Then on the other side, Vivartavad means the doctrine of apparent transformation. This term is important. ये है आभासिक परिवर्तन. अब आभासिक परिवर्तन है, इसका मतलब कि सिर्फ आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, वास्तविक परिवर्तन नहीं हो रहा है. सो विवर्तवाद कहता है कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि कॉज पूरी तरह इफेक्ट में बदल जाता है, ये ऐसा नहीं होता है. विवर्तवाद का मानना है कि ये जो हमें इफेक्ट दिख रहा है ये एक अपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट रियल. विवर्तवाद बिलीव्स दैट ब्रह्मन इज द ओनली ट्रूथ एंड द वर्ड इज फॉल्स. सो क्योंकि इस जगत का जो कारण है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है और ब्रह्म इस वर्ड में रियल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नहीं बदलता. वो सिर्फ हमें ऐसा लगता है
ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है, ठीक है। और आभास कभी भी सत्य की कैटेगरी में नहीं आती। So, where one side, Parinamvad is the idea that word is a real transformation, Parinam of Brahman. Vivartvad is the idea that word is merely an unreal manifestation of Brahman. Vivarta of Brahman. So, आप देख सकते हैं कि परिणामवाद क्या है। परिणामवाद इज ऑल अबाउट रियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सच में कॉज इफेक्ट में बदल जाता है। एंड विवर्तवाद इज ऑल अबाउट अनरियल और वी कैन से एपरेंट मैनिफेस्टेशन और एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। परिणामवाद भी दो तरह के होते हैं। परिणामवाद एक होता है प्रकृति परिणामवाद और एक होता है ब्रह्म परिणामवाद। तो जो प्रकृति परिणामवाद है वो सांख्य फिलॉसफी के द्वारा स्वीकृत है, और जो ब्रह्म परिणामवाद है वो रामानुजाचार्य यानी विशिष्ट द्वैत के द्वारा स्वीकृत है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो संसार है ये ब्रह्म का ही बदला हुआ रूप है। और जो सांख्य फिलॉसफी कहते हैं कि ये जो संसार है वो प्रकृति ही है। बट according to Adi Shankaracharya, this word is actually apparent transformation of Brahman under the effect of illusion. वो कहते हैं कि ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है, ये जगत, ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है जो हमें वास्तविक प्रतीत होता है। This view of Shankaracharya is called ब्रह्म विवर्तवाद। Now, जब हम एक टर्म बार बार एक ही टर्म पे फोकस कर रहे हैं, एपरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? सो विवर्तवाद स्टेट दैट ऑल्दो ब्रह्मन अपीयर्स टू अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन, in fact no real change take place. Shankaracharya proves that there is no difference between cause and effect. Cause contain the power by which it manifests itself in the इफेक्ट। वो कहते हैं कि वास्तव में कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट क्योंकि क्या है अद्वैत वेदांत में, ये सिर्फ एक आभास है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ आपको इग्नोरेंस की वजह से दिख रहा है, नथिंग इज रियल। सो देखा जाए तो कॉज एंड इफेक्ट अलग अलग नहीं है, बट इट डज नॉट टर्न द रोप into a snake, कि जैसे हमें अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है लेकिन रस्सी सांप में बदल नहीं जाती है, वो रस्सी ही रहती है, ये सिर्फ हमारी दृष्टि का एक फेर है। तो उसी तरह ये जो वर्ड है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म इस जगत में बदल नहीं जाता है, हमें सिर्फ क्योंकि जो ब्रह्म है वो अधिष्ठान है, वो बेस है। जैसे रस्सी बेस है, रस्सी में हमें सांप दिखता है, उसी तरह ब्रह्म, बिकॉज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट बी ट्रांसफॉर्म? कि एक जो ब्रह्म है वो रियल है, जो वर्ड है वो अनरियल है, और जो रियल है वो अनरियल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? हाउ कैन व्हाट इज रियल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनरियल? नोट दैट विवर्त इज डिफरेंट फ्रॉम विकार। विकार क्या होता है? विकार होता है कि सच में कोई चीज बदल जाना, उसे विकार कहते हैं। और विवर्त इसकी प्रतीत होता है, आभास, एपरेंट। सो विकार स्टैंड फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन vikar and vivarta. Shankaracharya says the only thing that one property function as agent is effect itself. वो कहते हैं कि इफेक्ट अपने आप में एजेंट की तरह काम करता है। एंड ही फर्दर स्टेट दैट इफेक्ट हैज अ प्री एग्जिस्टेंस इन द कॉज बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड। जैसा कि सत्कार्यवाद मानते हैं, और जो विवर्तवाद है वो सत्कार्यवाद का ही एक प्रकार है। तो कहते हैं कि ये जो इफेक्ट है वो पहले से ही कॉज में रहता है। सो द इफेक्ट इज दस आइडेंटिकल इन सब्सटेंस विथ इट्स कॉज प्री
existence in it's the potential, and this is सत्कार्यवाद. Now, नॉन डिफरेंस ऑफ द इफेक्ट फ्रॉम द कॉज. अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो इफेक्ट एंड कॉज है वो एक दूसरे से अलग नहीं है शंकराचार्य के अनुसार. सो विवर्तवाद आर्ग्यू दैट द पॉट इज एन ऑब्जेक्ट बट एन अपीयरेंस इज एन इफेक्ट ऑफ इमेजिनेशन कंडीशनड बाय इग्नोरेंस. वो कहते हैं कि ये जो घड़े का मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है, जो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो चलो आपको एक्सपीरियंस होता है कि वो इफेक्ट है, लेकिन ये हमारी इग्नोरेंस है कि हमें लगता है कि वो कॉज से अलग है, वो मिट्टी से अलग है, क्योंकि मिट्टी अलग है और पॉट अलग है. ये हमारे इग्नोरेंस है, क्योंकि पॉट को जब भी ब्रेक होगा वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही मिट्टी है. उसी तरह गोल्ड और गोल्ड के ऑर्नामेंट, हमें अगर डुअलिटी दिख रही है तो वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से दिख रही है. सो अद्वैत वेदांत सेज दैट कार्य और इफेक्ट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कारण. नेवरदलेस कारण इज डिफरेंट फ्रॉम कार्य. लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कारण डिफरेंट है, क्योंकि जो कार्य है वो अनरियल है, वो रियल नहीं है. इसलिए हम उसे ये नहीं कह सकते कि जो कार्य है वो ट्रुथ है, जो ये जो वर्ड है वो ट्रुथ है, वो सत्य है, नहीं. और अगर वो सत्य नहीं है तो वो कारण से संबंधित नहीं हो सकता. सो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन की कार्य इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कारण, क्योंकि ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है. ब्रह्म इज द बेस, ब्रह्म इज द फाउंडेशन. बट हम ये नहीं कह सकते कि कारण क्या है, जो कारण है, क्योंकि कारण क्या है, वो सत्य है, ब्रह्म है. ठीक है, आप इसको ऐसे देखिए, ये जो कारण मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, ये ब्रह्म है, और जो कार्य है वो वर्ड है, विश्व है. ठीक है, सो विश्व, द वर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्म, बट ब्रह्म इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड, बिकॉज द ओनली ब्रह्म इज ट्रुथ. This principle is called karya karan anatva, non-difference of the effect from the cause. It is said if the cause is destroyed, the effect will no longer exist. क्योंकि जो कारण है, जो ब्रह्म है, अगर वो नहीं रहा तो ये विश्व भी नहीं रहेगा. इट्स लाइक कि आपने सपोज टेबल में कुछ फ्रूट रखे हैं. ठीक है, तो अगर टेबल नहीं होगी, उसका बेस नहीं होगा, ठीक है, तो वो फ्रूट भी नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, ये एक बहुत नैरो सा एग्जाम्पल है. आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज आपने ज़मीन में पेड़ लगाया. ठीक है, तो अगर वो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो पेड़ का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो आधार है. इसी तरह जैसे कि रस्सी वाला एग्जाम्पल था कि जो रस्सी है वो आधार है, उसके ऊपर हमें स्नेक दिख रहा है. ठीक है, तो जैसे मिराज का एग्जाम्पल होता है कि जो रेत है उसके ऊपर पानी दिख रहा है, तो रेत आधार है, उनका होना जरूरी है. अगर वही खत्म हो गए तो उसके ऊपर जो हमें भ्रम हो रहा है, उसके ऊपर जो चीज़ इम्पोज हो रही है, वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगी. इसी तरह अगर कॉज खत्म हो गया तो इफेक्ट भी नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इन द कॉटन क्लॉथ, इफ थ्रेड इज रिमूव देन देयर विल नॉट बी क्लॉथ, द क्लॉथ इज डिस्ट्रॉयड. क्योंकि जो कपड़े का अस्तित्व है वो धागा है, और अगर धागे को ही निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, तो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा. In this way, the effect has itself in the cause, but not cause in the effect. This is important. कि जो कार्य है वो तो कारण में है, लेकिन कारण कार्य में नहीं है, क्योंकि कार्य is not सत्य. Only कारण is सत्य. So therefore, the quality of effect cannot touch the cause. It is possible to separate cause and effect only through imagination. हम सिर्फ अपनी कल्पनाओं में ही इफेक्ट एंड कॉज को सेपरेट कर सकते हैं
कि जैसे हमने मिट्टी कॉज है और पॉट जो है वो इफेक्ट है, तो हम कल्पना में कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, हमारे दो अलग इमेज भी बन जाएंगे माइंड में, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिट्टी और पॉट एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, द रिफ्लेक्शन ऑफ मून इन वाटर, ओनली द फॉर्म ऑफ द मून इज सीन बट इट इज नॉट द मून इटसेल्फ। तो उसी तरह पानी में हमें जो चंद्रमा दिखता है वो सिर्फ उसकी एक परछाई होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं होता। इन छांदोग्य उपनिषद इट इज सेड, ऑल नेम एंड फॉर्म्स आर रियल व्हेन seen with सत ब्रह्मन बट आर फॉल्स व्हेन सीन इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रह्मन। अगर ब्रह्म से अलग आप कुछ देख रहे हैं तो वो असत्य है, तो वो फॉल्स है। अगर आप ब्रह्म के साथ कुछ देख रहे हैं तो वो सत्य है। जगत, द वर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन बट ब्रह्मन इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड, जैसा कि मैंने इस लाइन में समझाया। सत्कारणवाद, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सत्कार्यवाद पढ़ रहे हैं। सो शंकराचार्य हैज एस्टैब्लिश्ड द यूनिकनेस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. And although it is true that cause of the word is Brahman, but it does not mean that the word is the manifestation of elemental transformation of Brahman. कि इस जगत का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो ब्रह्म तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वर्ड है वो ब्रह्म का ही बदला हुआ रूप है। ये सिर्फ एक आभास है। Although Vivartavad is considered to be a part of Satkaryavad itself, but instead of giving the name of Satkaryavad, it would be appropriate to give the name of Satkaranvad. क्यों? क्योंकि जो अद्वैत वेदांत में कारण को ही सत्य कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ कारण को। इसलिए वो कहते हैं कि सत्कार्यवाद की अपेक्षा अगर हम सत्कारणवाद बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। द वर्ड इज विजिबल ओनली थ्रू इग्नोरेंस, सेल्फ नॉलेज वुड ऑटोमेटिकली एंड द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। तो कहते हैं कि ये जो हमें पूरा वर्ड दिखता है ये सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि हम इसे रियल समझ रहे हैं, एक सपने की तरह हम इसे जी रहे हैं। और जब भी हमें सेल्फ नॉलेज होगी, जब भी हमें आत्मज्ञान होगा, ये जो वर्ड है फिजिकल वर्ड, इसके प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी और यहीं से हम लिबरेट हो जाएंगे। According to Shankaracharya, the cause of the word is Brahman, but Brahman transformation is not the form of the word, as I said, as I did explain. क्या ट्रूथ है, क्या डिफरेंस है? The Brahma is the truth, the word is unreal. अगर ये रियल है, ब्रह्म is real, word is unreal. ब्रह्म is truth, the word is false. false से भी अच्छा वर्ड है मिथ्या। Brahm is one, the word is full of diversity. Brahm is immutable, but word is variable. It is misleading to consider the transformation of the Brahm as the word. This view of Shankaracharya is called Brahma Vivartavad. So, I hope आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में हम करेंगे इग्नोरेंस, जो अद्वैत वेदांत का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच।